और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है और ये आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में सेटअप करी गई थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई के क्या फंक्शन हैं, क्या आरबीआई करती है और किस पर्पस से इसे इस्टेब्लिश किया गया था। स्वागत है आप सबका बैंकिंग अवेयरनेस वेब सीरीज बैंकिंग नॉलेज बैंक में। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट, जनरल, बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इन सब टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियोस। और आज के इस वीडियो में जिस ज्ञान पर भंडारा होगा वो है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा सेटअप करी गई स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब जिन लोगों को स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब नहीं पता तो काइंडली इस बैंकिंग अवेयरनेस वेब सीरीज के पहले के वीडियो जाकर देखें, आप सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई क्या करती है। तो पहला मेन फंक्शन आरबीआई का तो यही है कि आरबीआई की भारत में करेंसी नोट इश्यू करने की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई भारत में सिर्फ ₹1 का करेंसी नोट छोड़कर बाकी के सारे डिनोमिनेशन के करेंसी नोट इश्यू करती है। ₹1 का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इश्यू किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इश्यू करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करती है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि आरबीआई को हर वक्त मिनिमम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसमें कि एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और बाकी का बचा हुआ 85 करोड़ होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। तो ये तो था आरबीआई का पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन जो आरबीआई का है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए बैंक। तो आरबीआई गवर्नमेंट की सारी बैंकिंग जरूरतों का टेक केयर करता है, जैसे कि गवर्नमेंट के डिपॉजिट अकाउंट्स को मेंटेन करना और ऑपरेट करना, गवर्नमेंट के लिए पैसे रिसीव करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करना। और यही नहीं, आरबीआई वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है। आरबीआई ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी बैंकिंग नीड्स की सारी जरूरतें पूरी करता है और यह इन दोनों के लिए इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एडवाइस भी देता है। तो ये तो हुआ इसका दूसरा काम। अब देखते हैं थर्ड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और थर्ड मेन काम आरबीआई का है बैंकर्स बैंक, यानी कि आरबीआई भारत में जो अदर कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे कि एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह वगैरह, इन सब के लिए ये बैंक का काम करता है। जैसे कि ये सब बैंक आम आदमी के लिए बैंक्स का काम करती हैं, वैसे ही आरबीआई बैंक्स के लिए बैंक का काम करती है। जैसे कि सारी बैंक्स का आरबीआई के पास डिपॉजिट अकाउंट होता है और जरूरत पड़ने पर आरबीआई बैंक्स को कर्जा भी देता है जिस पे वह इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब चौथा फंक्शन जो आरबीआई का है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई बैंक्स के लिए बैंकर का काम करती है, तो जब कभी भी बैंक्स के लिए क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है या बैंक की माली हालत खराब हो रही होती है तो आरबीआई उसको बचाने के लिए आगे आता है और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यानी कि अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। तो आरबीआई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बैंक में आम आदमियों का पैसा जमा होता है और अगर बैंक फेल हो गई तो इससे दूसरी बैंक और देश की इकोनॉमी में गहरा आघात पहुंचेगा। तो कहीं बैंक फेल ना हो जाए इसलिए आरबीआई पहले ही उसको लोन देकर बचा लेता है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई का है वो है फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। रिजर्व बैंक इंडिया में सारी टाइप्स की बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल होम फाइनेंस, एचडीएफसी वगैरह, डीएफआईस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईडीबीआई, सिडबी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे कि सिबिल और फाइनेंशियल मार्केट की और भी टाइप की कंपनीज को रेगुलेट करता है, निगरानी रखता है और नियंत्रण रखता है। यानी कि यह कह लो कि बिना आरबीआई के अप्रूवल के कोई भी काम नहीं कर सकता है।
तो ये तो था आरबीआई का फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन का काम। अब अगला जो आरबीआई का काम है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करने का काम करती है और ऐसा यह फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्थायी यानी कि स्टेबल रखने के लिए करती है। जैसे कि जब भी मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होने लगती है तो उस करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लो अगर डॉलर की मार्केट में सप्लाई कम होने लगी और लोग डॉलर की डिमांड कर रहे हैं तो डॉलर एप्रिसिएट होने लगेगा और अपनी करेंसी डेप्रिसिएट होने लगेगी, जिससे कि रुपए की वैल्यू कम होने लगती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई मार्केट में डॉलर की सप्लाई करता है जिससे कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रह सके। अब नेक्स्ट जो आरबीआई का काम है वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो भारत में कॉमर्शियल बैंक्स जो भी क्रेडिट क्रिएट करती हैं यानी कि जो भी लोन देती हैं आरबीआई उस क्रेडिट को कंट्रोल करती है। देश में जो भी मनी सप्लाई होती है यानी कि फ्लो ऑफ मनी जो होता है उसको अपनी इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से आरबीआई रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। और आरबीआई के पास ऐसा करने के लिए दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स। तो जब कभी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा मात्रा में मनी सप्लाई है यानी कि सबके पास ज़्यादा पैसे हैं तो इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यानी कि महंगाई बढ़ सकती है, तो आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके मार्केट से पैसा सक कर लेती है और मनी सप्लाई घटा देती है। और इसके अपोजिट जब कभी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम है, लोगों का काम धंधा सही से नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ थम सी गई है, तब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी सप्लाई बढ़ा देती है जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, वो लोग अच्छे से बिजनेस कर सकें, बिजनेस अच्छे से फल फूल सके और जीडीपी ग्रोथ बढ़े। तो क्लियर? तो दोस्तों ये तो था आरबीआई के मेन फंक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके भेजे में कुछ भी घुसा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।